हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेक्चर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्ट है 1935 का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये KS लेवल IS लेवल का भी इस पे एग्ज़ाम में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बड़े से बड़े से जो है लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके सिलेबस में ज़रूर होता है ये। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आज का ये लेक्चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरह से सुनिए और ना अपनी कॉपी पर जो है नोट भी कर दीजिए, नोट्स भी बना दीजिए इसका, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। इट इज़ इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द नेहरू रिपोर्ट विच वाज मेड आफ्टर एक्सेप्टिंग साइमन कमीशन चैलेंजेस, ठीक है। तो वो चैलेंजेस क्या थे? दैट वी इंडियंस कैन नॉट मेक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल एक्ट जो था 1935 का, जो इस टाइम में, तो इस एक्ट में क्या था कि ये एक्ट जो था ये फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जा रहा, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, टुवर्ड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट ड्यूरिंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये जो बेस था ये नेहरू रिपोर्ट पे बेस था, ठीक है। जो बनाई गई थी, जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट, तो उसमें जो एक्सेप्ट किया था साइमन कमीशन का जो था, उसने बोला साइमन कमीशन जो बनाई गई थी, एक रिपोर्ट आई थी उसकी, उसमें बोला था कि इंडियंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं बना सकते, ठीक है। तो इन दिस एक्ट DRC सिस्टम, जो DRC, ठीक है, DRC बोलते हैं जिसको, DRC या was shifted from provinces to center, ठीक है। एंड इट was introduced in form of the 3 list, ठीक है। नैमली कौन कौन से थे? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। दिस अरेंजमेंट टुडे वी फाइंड इन शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बाईकैमरलिज्म वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस टू हैव अपर हाउस लाइक विधान परिषद एंड लोअर हाउस लाइक विधान सभा, ठीक है। तो ये बाईकैमरलिज्म जो है, बाईकैमरल हाउस जो है, ये भी इंट्रोड्यूस कराए गए थे इस एक्ट में। तो दिस एक्ट आल्सो नोन फॉर द बर्थ ऑफ RBI, ठीक है। RBI भी इसी टाइम में जो है इसके जो है फाउंडेशन रखी गई थी, ठीक है। इसी टाइम में इसको जो है बुनियाद इसकी रखी गई थी RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, 1935 में, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन फॉर द बर्थ ऑफ ऑल इंडियन फेडरेशन which which never come into before 1950 as all provinces do not join the center। तो स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट, ठीक है। तो एक फेडरल कोर्ट है वो भी एस्टेब्लिश की जाता है, ठीक है, इसी एक्ट में 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट जो है 1935, इसके तहत जो है ये फेडरल कोर्ट की भी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। आफ्टर 1935 एक्ट, प्रोसेस ऑफ ए गेटिंग इंडिपेंडेंस वाज वेरी फास्ट, ठीक है, एंड इंडियन वाज प्रोटेस्टिंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो 1935 के बाद क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंस आज़ादी के लिए जो है वो प्रोसेस जो है वो जो चल रहा होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो इंडियन क्या प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ये डिमांड करते हैं कि हमें जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑनसेट, तो सिनेरियो ऑफ ए वर्ल्ड वार सेकंड, ठीक है, ब्रिटेन वाज आल्सो रियलाइजिंग दैट इट वुड हैव टू लीव द ऑक्युपाइड कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड वार सेकंड का जो सिनेरियो था ये क्या था, मैंने आपको पहले भी, इससे पहले कई लेक्चर दिए हैं मैंने आपको। तो उसमें मैंने आपको बताया था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो था वो जो है उसमें बताया था मैंने आपको कि जो वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी वो ब्रिटेन और जापान के बीच में जो है हुई थी।
तो मतलब सारे मुल्क जो थे उसमें मिला हुआ थे। कुछ ही मुल्क थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट किया था, जो जो उनके साथ नहीं थे उस जंग में, जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन तो इसमें क्या था कि ब्रिटेन और जापान की जंग लगी हुई थी। इसमें ब्रिटेन की भी जो इकॉनमी की बुरी खस्ता हालत हो गई थी और इनको बहुत सारा नुकसान हुआ था, और जापान को भी हुआ था। ठीक है, अब जो है ब्रिटेन जो है कमज़ोर पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने समझा कि हम अब जो है जो ऑक्युपाइड जो है हमारे की हुई कॉलोनीज़ जो है, जिनको हमने कॉलोनीज़ बनाया हुआ है, इन जैसे इंडिया आ गया और बाकी जहाँ जहाँ थे वहाँ पे हम जो है अपना अब जो है जिस रूल को जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है जो इंडिया ने जो है वो ज़्यादा जो है फोर्स की कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो। तो इंडियंस ने मौका देखा तो और ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट से ज़ोर शोर से शुरुआत होने लगी, प्रोटेस्ट करने लगे। द फर्स्ट अटेम्प्ट इन दिस रिगार्ड was made in form of a क्रिप्स प्रपोजल। ठीक है, इन 1942 में। कब आता है ये प्रपोजल? 1942 में आता है। ठीक है, इन विच डोमिनियन स्टेटस वाज प्रपोजिड। ठीक है, इट मीन्स हाफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, दैट वी रिजेक्टेड एज वी डिमांडेड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगेन another attempt was made in form of a कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान कब आता है? 1946 में बनता है। तो इन विच कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज गारंटीड बट थ्योरी ऑफ ए टू नेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, एज इट वाज नॉट गुड फॉर ब्रिटिश। ठीक है, तो इसमें क्या है, टू नेशन थ्योरीज जो है वो इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग होना चाहता था, वो जो उसको जो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्या होता है फिर कि दिस प्लान वाज reshaped as Mountbatten Plan 1947। ठीक है, तो we are along with complete independence टू नेशन थ्योरी वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, इस जो है इस वाले प्लान में जो है माउंटबेटन प्लान 1947 में जो है टू नेशन थ्योरी भी एक्सेप्ट कर दी गई विद कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, दिस प्लान वाज अप्रूव्ड एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस्ड it pre, it pro, sorry it provided for one body called as constituent assembly। ठीक है, which was assigned the task of a framing the Indian constitution। तो इट वाज नॉट इलेक्टेड बॉडी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, यह जो है इलेक्टेड बॉडी नहीं थी बट पार्शली नॉमिनेटेड एंड पार्शली इनडायरेक्टली। ठीक है, इट हैड 389 मेंबर्स who were categorized into more than 20 majors and minors communities। ठीक है, the most important committee was drafting committee। ठीक है, which was headed by the Dr. B.R. Ambedkar। ठीक है, this constituent assembly had its first meeting on 9 December 1946 in which Dr. S. Sinha was elected as its प्रोविजनल और इसको बोल सकते हैं कि आपके टेम्परेरी चेयरपर्सन। ठीक है, एज आफ्टर 2 days, तो 2 दिन के बाद क्या होता है, ऑन 11 December 1946 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर was elected as a permanent chairperson of this committee। This assembly worked for 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, टाइम टू frame the constitution which was adopted on 26th of November 1949 and constitution was enforced after 2 months on 26th of January 1950। ठीक है, which we celebrated every year as a Republic Day। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने 1935 एक्ट के बारे में जो है
इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स थे, पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ बुक इन इंडिया, ठीक है, विच इज़ ए codified documents, and it is sequentially arranged and और organically linked, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंट्रोडक्शन होता है, इट्स इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रेम्बल, ठीक है। एंड चैप्टर्स आर कॉल्ड, इसके जो चैप्टर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर कॉल्ड पार्ट्स, ठीक है। एंड अपेंडेक्स जो कि बाद में अटैच किए जाते हैं, लास्ट में जो अटैच किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जो क्या होता है इसमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो होता है, द इंफॉर्मेशन इन पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ए आर्टिकल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ यहाँ तक एक कंप्लीट लेक्चर है, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी पे नोट भी कीजिएगा, इसके नोट्स बना दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में आगे, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को आप ले लीजिए तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरा लेक्चर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो आप कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।